हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 है आपकी, और सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट क्लास 9th की वर्कशीट रहेगी, जो कि आपके लिए 29 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, वो आपकी 20 मार्क्स की असेसमेंट वर्कशीट है। वैसे तो आपको इसको खुद से जो है प्रैक्टिस करना है, अगर कुछ नहीं आता है तो आप इन वीडियोस के साथ जा सकते हो, क्योंकि ये जो वर्कशीट्स होती हैं ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। पहले खुद से ज़रूर करके देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपने आंसर मैच कर सकते हो। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस वो समय से मिल जाएं। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। टिक द फॉलोइंग क्वेश्चंस नंबर्स 1 to 5 बाय फिलिंग द सर्कल। ठीक है, 1 to 5 जो है आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें आपको सर्कल को फिल करना है। नाउ हु नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड किसको है। ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी NGO, ऑप्शन सी है बोथ A and B, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन की नीड किसे है, दोनों को ही, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या NGO है, दोनों को ही जो है क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की नीड जो है वो होती है। तो सी जो है आपका आंसर रहेगा, फर्स्ट का आंसर सी है। सेकेंड क्वेश्चन, विच कंट्री डज नॉट हैव अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, कौन से कंट्री में डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी नॉर्थ कोरिया, एंड ऑप्शन डी है इंडिया। तो देखिए अमेरिका, फ्रांस, इंडिया तीनों में ही डेमोक्रेटिक सिस्टम है, नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर कैसा है। अनरिटन है यानी बिना लिखा नहीं हुआ है, रिटन है लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल है या ओरल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों, वो रिटन फॉर्म में है। क्लियर, कैसा है, रिटन फॉर्म। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स रूल बुक। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी उसमें कितने मेंबर्स को लिया गया था। ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 289, एंड ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ दीज। सही आंसर हो जाएगा बी जो है राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 299 जो है मेंबर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको कब इम्प्लीमेंट किया गया। 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949, या नन ऑफ दीज। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया, 5th का बी आंसर रहेगा। सभी बच्चे जानते हैं 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन रिपब्लिक डे के रूप में हम इसको मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। अब आपको देखिए 6, 7, 8, 9, 10 5 क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स के दिए गए हैं। ठीक है, जिनके आंसर हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, ब्रीफली डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है वो जो है बहुत ही, आप कह सकते हो कि एक अहम रोल प्ले किया था उन्होंने। सो आंसर में आप लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो पूरी 299 पीपल की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके जो है चेयरपर्सन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दिस कमेटी हैड प्रिपेयर द ब्लूप्रिंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और इस कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। ठीक है, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेन जो है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है, किस तरह से इतना बड़ा जो कंट्री है उसमें इतनी डाइवर्सिटी है, कैसे उसको जो है मैनेज करना है, वो सभी इस कमेटी ने ड्राफ्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, विच आइडियोलॉजीज इन्फ्लुएंस द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
कौन सी जो आइडियोलॉजीज़ हैं उन्होंने जो है इन्फ्लुएंस किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय। तो जो आइडियोलॉजीज़ थी हमारा, जो देखिए बहुत सारी चीज़ें हमने जो दूसरे जो कंट्रीज़ थे उनमें जो अच्छी बातें थी उनको वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे वो लोग, और उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो सभी जो कंट्रीज़ थे उनसे एक तरह से रेफरेंस लिया था, ठीक है। यानी जो अच्छी अच्छी बातें थी वो सारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मिला दी गई। तो उसमें क्या था, फर्स्ट है इक्वालिटी, सेकंड है फ्रीडम, थर्ड है सेकुलरिज्म, यानी सबको अपना जो है कोई भी रिलीजन जो है अपना सकता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, डिस्पाइट द कंप्लीशन ऑफ द Constitution making on 26 November 1949, why the Indian Constitution was implemented on 26 January 1950? Describe in brief कि 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट बनके तैयार हो गया था, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन 26 जनवरी 1950 को किया गया। इसका क्या रीज़न था? सो आप आंसर लिखेंगे, 26 January 1949 became the special day when the Congress session was held in Lahore, and for the first time a proposal to make India a full republic was presented. 26 जनवरी 1949 को जो कांग्रेस सेशन लिया गया था वो एक स्पेशल डे था लाहौर में, जब इंडिया को फुल्ली जो है एक रिपब्लिक के रूप में जो है प्रेजेंट किया गया। In memory of this special day, the Indian Constitution was implemented on 26 जनवरी, और इसी दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को ही जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है, what do you mean by we the people of India in the preamble of the Indian Constitution? जो हमारी preamble है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, preamble यानी जो उसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, तो जो है क्या समझते हो उसमें जो लाइन है we the people of India, द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ठीक है, इज दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय द इंडियन पीपल। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन पीपल के लिए फ्रेम किया गया है, ठीक है, बाय द इंडियन पीपल एंड फॉर द इंडियन पीपल, ठीक है, नॉट बाय द आउटसाइडर्स। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये भारत के लोगों के लिए है, भारत के लोगों में ही जो कंट्री है उसकी पूरी शक्ति निहित है। Secondly, it also means that the common people are the source of all the powers in our country. हमारे कंट्री में जो पावर का सोर्स है वो कौन है? कॉमन पीपल हैं। So don't underestimate the common man. Okay? Next देखिए, what are the main characteristics of the preamble of the Indian Constitution? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रियम्बल की जो है प्रियम्बल की क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? देखिए, प्रियम्बल यानी जो सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें ये सभी आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक उनको इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट इज़ वी द पीपल ऑफ इंडिया, सेकंड इज़ डेमोक्रेसी, थर्ड इज़ इक्वालिटी, फोर्थ इज़ रिपब्लिक, फिफ्थ इज़ फ्रीडम, एंड सिक्स वन इज़ फ्रेटर्निटी, एंड सेवन्थ इज़ सेकुलरिज्म। तो ये सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें इंक्लूड की गई हैं। दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रियम्बल। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की एसएसटी की असेसमेंट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप बच्चों पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से इसको लाइक दे दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।